नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के नदियों एवं झीलों के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह ये है कि छत्तीसगढ़ की गंगा या फिर छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा या फिर छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महानदी को, जो कि कितना है 858 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ में। उसका कितना हिस्सा है? 286 किलोमीटर है। बस्तर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंद्रावती नदी को, जिसका प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी है। सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है रिहंद नदी को, जिसका प्राचीन नाम रेंड है। वर्तमान में इसकी सहायक नदी भी रेंड नदी के नाम से है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। क्यों? क्योंकि महानदी का कितना हिस्सा था? 286 किलोमीटर ही छत्तीसगढ़ में बह रहा है, लेकिन शिवनाथ नदी का 290 किलोमीटर क्या है जो छत्तीसगढ़ में है। तो सबसे लंबी नदी में कौन सा आएगा? शिवनाथ नदी। और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा या फिर गंगा या फिर क्या बोलना चाहिए, जीवन रेखा या फिर गंगा, इसमें आएगा महानदी। ऐसे तो महानदी लंबी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसका 286 किलोमीटर भाग है और उससे ज़्यादा शिवनाथ का है, इसलिए सबसे लंबी नदी में शिवनाथ आएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? संखिनी नदी, जो कि दंतेवाड़ा में है। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा इंद्रावती नदी में है। ये बस्तर में है, 300 फीट चौड़ा है। अगला पॉइंट है कि नाथ घाट किस नदी के किनारे स्थित है? शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। हसदो नदी के किनारे कौन सा जिला स्थित है? कौन सा जिला है? कोरबा। ठीक है। ताला गांव किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, ताला गांव जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? मनियारी नदी के किनारे बसा है। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? खारून नदी के किनारे बसा है। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? खारून नदी के किनारे बसा है। रायपुर के प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है? अब रायपुर किस किनारे में है? खारून नदी के, तो मेला भी तो उसी नदी के तट पर लगेगा, खारून नदी के। ठीक है। हसदो के तट पर स्थित है। हसदो के तट पर क्या स्थित है? चंपा स्थित है। ठीक है। जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इंद्रावती नदी के किनारे जगदलपुर है। शिवनाथ नदी के किनारे कौन सा शहर है? कौन सा शहर स्थित है? दुर्ग और राजनांदगांव जो है शिवनाथ नदी के किनारे है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग किस नदी पर है? सबरी नदी पर है। कलमा बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी नदी पर स्थित है कलमा बांध। छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य क्या नाम है? रविशंकर बांध नाम है गंगरेल बांध का। छत्तीसगढ़ में निम्न में कौन सा बांध मिट्टी से बना बांध है? खरखरा बांध जो है वह किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? नारायणपुर। निम्न में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है? रुद्री बांध। खूटा घाट बांध किस नदी पर है? खारंग नदी पर है। किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? हसदो नदी पर। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध बांगो बांध कहाँ है? बताइए, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बांगो बांध। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है? कोरबा में स्थित है। रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। अब जो पॉइंट्स बताए हैं उसके अनुसार कुछ प्रश्न हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, इंद्रावती नदी या फिर नर्मदा नदी या फिर मांड नदी। तो इसमें ऑप्शन में है महानदी, तो कौन सा आंसर आएगा? महानदी। अगर इसमें ऑप्शन में शिवनाथ होता तो ऑप्शन में आपका सही आंसर क्या होता? शिवनाथ होता। क्यों? क्योंकि ये कितना है? 290, और जो महानदी का हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में है वो कितना है? 286 किलोमीटर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आभनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है। खैरागढ़ पर स्थित है। ठीक है। दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा या तखतपुर किसमें है? खैरागढ़ में है।
इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कालाहांडी ओडिशा, बेलाडीला पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी, कौन सा है? कालाहांडी ओडिशा। अगला प्रश्न है, दुधावा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इंद्रावती, हसदो, महानदी या शिवनाथ? किसमें? महानदी में। मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? हसदो नदी की, महानदी की या फिर मांड की या फिर शिवनाथ की? किसकी है? शिवनाथ की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, तांदुला नदी का उद्गम स्थल है कांकेर जिला, राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला या फिर बिलासपुर जिला? तांदुला नदी का उद्गम स्थल है कांकेर जिला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल है। छत्तीसगढ़ जो महानदी है उसको क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा या फिर छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल क्या है? सिहावा पर्वत, कोरिया, खोंगसरा, खोड़ही पहाड़ी या फिर देवगढ़? क्या है? सिहावा पर्वत जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल है, या फिर बोल सकते हैं कि महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत है। राजपुरी प्रताप किस जिले में स्थित है? जशपुर, महासमुंद, सरगुजा, कवर्धा? कहाँ पे है? सरगुजा में है राजपुरी प्रपात। प्रताप बोल रही थी, राजपुरी प्रपात जो है जशपुर में है। चित्रकूट प्रपात बस्तर जिले में कौन सी नदी पर है? इंद्रावती, सबरी, कोटरी या फिर नारंगी? कहाँ पे है? इंद्रावती पर है। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है? महानदी, शिवनाथ, हसदो या फिर मांड? रायपुर और जांजगीर चांपा की जिले की सीमा कौन सी नदी जो है निर्धारित करती है? महानदी निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? सिरपुर, राजिम, शिवरीनारायण, पेलारी या फिर राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवरीनारायण, पलारी, सिरपुर, राजिम, सिरपुर, राजिम, पलारी, शिवरीनारायण? कौन सा क्रम सही है? राजिम, फिर सिरपुर, फिर पलारी, उसके बाद शिवरीनारायण। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ या फिर हसदो? कौन सी नदी सबसे लंबी है? शिवनाथ। सूखा किस नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती, गोदावरी, सोन या फिर महानदी? महानदी की सहायक सूखा महानदी की सहायक नदी है। राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जलमात्रा वाला जल प्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, हंदावाड़ा इंदुल जलप्रपात, केंदई जलप्रपात, कोटरी जलप्रपात? कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात कौन सा है? सबसे चौड़ा भी है, ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात। अगला प्रश्न है, पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी से मिलती है? पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी से मिलती है? जोग, टेल और पैरी? कौन सी नदी मिलती है? टेल और पैरी नदी, ये दोनों नदी क्या है? महानदी से मिलती है पानी डोंगरी पहाड़ियों पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? हसदो, मांड, शिवनाथ, जोंक? मध्य महानदी जो बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संरक्षण क्षेत्र है? शिवनाथ नदी का। छत्तीसगढ़ राज्य व ओडिशा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? सबरी नदी, महानदी, ईब नदी और इंद्रावती नदी? किस में चल रहा है? इंद्रावती नदी और इंद्रावती नदी के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मध्य जल बंटवारे को लेकर नदी के लिए विवाद चल रहा है, ठीक है। केंदई जल प्रपात किस जिले में स्थित है? कोरबा, कांकेर, रायगढ़ या फिर महासमुंद? कहाँ है? कोरबा में है केंदई जल प्रपात। तिरथगढ़ का गुरु जल प्रपात कहलाता है? मेंद्री घुमट, तामरा घुमट, महादेव घुमट या फिर सात धारा? कौन सा है? महादेव घुमट। अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? सबरी, गोदावरी, इंद्रावती या फिर महानदी? कौन सी है? इंद्रावती।
चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? सर्वाधिक चौड़ाई, सर्वाधिक ऊंचाई या फिर सर्वाधिक दुर्घटनाएं या फिर धार्मिक संबंध। चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है सर्वाधिक चौड़ाई। अगला प्रश्न है, निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर या फिर रायगढ़? कौन सा जिला आता है? दुर्ग। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? सबरी या फिर दूध नदी या फिर नारंगी या फिर इंद्रावती या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा है? नारंगी। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में ही बहती हुई खंभात की खाड़ी गुजरात में गिरती है? ठीक है, अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम में ही बहते बहते वह कहाँ जाती है? खंभात की खाड़ी गुजरात में है, वहाँ जाकर गिरती है। कौन सी नदी है? डंकिनी, शंकिनी नदी, नारंगी नदी, बाघ या फिर नर्मदा? कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? रिहंद, कन्हार, हसदो, शिवनाथ? किस में बनता है? हसदो नदी पर बनता है। पाना, बरास, राजनांदगांव किस नदी का उद्गम स्थल है? पाना, बरास, अंबागढ़, राजनांदगांव किस नदी का उद्गम स्थल है? हसदो का, सबरी का या फिर शिवनाथ का या फिर अरपा का? किसका है? शिवनाथ का। महानदी की सहायक नदी नहीं है? हसदो, मैनपाट, ईप, सबरी? कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है? सबरी। तो आपको इस प्रश्न से ये भी पता चल गया कि महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? हसदो है, ठीक है, हसदो है, मैनपाट है और क्या है? ईप। ये तीनों क्या है? आपके महानदी के सहायक नदी हैं। और नहीं कौन सा है इसमें से? सबरी। प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जाने वाली नदी कौन सी है? शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी, हसदो? क्या है? महानदी। महानदी को प्राचीन समय में क्या कहते थे? चित्रोत्पला, ठीक है। महानदी का प्राचीन नाम क्या है? चित्रोत्पला। अगला प्रश्न है, किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? सबरी, ईप, हसदो या शिवनाथ? कौन सा नदी है जिसकी रेत में सोना पाया जाता है? ईप। बेलाडीला पहाड़ी जो दंतेवाड़ा में है, इससे निकलने वाली नदी कौन सी है? नारंगी, बाघ, कोटरी, सबरी? कौन सी है? सबरी। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? शिवनाथ नदी पर, इंद्रावती नदी पर, महानदी पर या फिर सोन नदी पर? किस में बना है? महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, ठीक है। एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट, कांगेर धारा, तीरथगढ़ या फिर रानी दाह? एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात है चित्रकूट। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हसदो, खारून, रेंड या फिर इंद्रावती? किस में है? रेंड पर। रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बस्तर, सरगुजा, दंतेवाड़ा या फिर रायपुर? किस में है? सरगुजा में। राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है? 2, 3, 4, 5? कितनी नदियों के संगम पर है राजिम? 3 नदियों के संगम पर है। केंदई जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? रायपुर कवर्धा मार्ग, बिलासपुर रायपुर मार्ग, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग या रायपुर जगदलपुर मार्ग? केंदई जलप्रपात जो है बिलासपुर और अंबिकापुर के मार्ग पर स्थित है। रानी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जशपुर, दुर्ग, बस्तर, कोरबा? कहाँ पर है? जशपुर पर है। जो रानी दाह जलप्रपात है वह कहाँ है? जशपुर पर है। जशपुर के निकट एक जलप्रपात का नाम वहाँ किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण पड़ा है। रानी स्वर्ग, रानी समाधि, रानी दाह, रानी दाग? रानी दाह जो है वो किस लिए नाम पड़ा है? जशपुर का ही जलप्रपात है ये। वो एक रानी के द्वारा उसमें कूदकर आत्महत्या करने के कारण इसका नाम रानी दाह पड़ा है। इस जलप्रपात का नाम रानी दाह क्यों पड़ा?
क्योंकि नाम से पता चल रहा है और यहाँ पे प्रश्न भी है कि रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण नाम पड़ा है। तो इस रानी का नाम क्या था? इस रानी का नाम था शिरोमणि। ठीक है, शिरोमणि नाम था इस रानी का, जिसने क्या किया था? जलप्रपात पर कूदकर अपनी जान दी थी, मतलब आत्महत्या की थी। अगला प्रश्न है, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? कोरिया, कवर्धा, जशपुर या सरगुजा? कहाँ पे है अमृतधारा जलप्रपात? है कोरिया में। अगला प्रश्न है, मनेंद्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास स्थित जलप्रपात कौन सा है? अमृतधारा, स्वर्णधारा, दूधधारा, सातधारा? कौन सा है? अमृतधारा, जो कि मनेंद्रगढ़ तहसील के बरबसपुर के पास में स्थित है। मलाजकुंडम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? कांकेर, बिलासपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा? मलाजकुंडम जलप्रपात राज्य के कांकेर जिले में स्थित है। तामरा घूमर, मेंदरी घूमर किस लिए प्रसिद्ध है? अभ्यारण्य के लिए, वन के लिए, या फिर किला के लिए, या जलप्रपात के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है? जलप्रपात के लिए। रानीधारा जलप्रपात किस नदी पर है? कोटरी, बाग, मरी, सबरी? किस नदी पर है? सबरी नदी पर है। छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नांकित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है, वो बताना है। ठीक है, लंबाई के हिसाब से। इंद्रावती, शिवनाथ, रिहंद, मान। अच्छा, ये सबसे पहले देखते हैं, अवरोही क्रम बोल रहा है मतलब घटते क्रम। तो सबसे पहला, सबसे लंबी नदी कौन सी है ये बताइए? शिवनाथ नदी है। ठीक है, तो ये देखेंगे, पूरा पढ़ने से अच्छा है कि शिवनाथ किसमें फर्स्ट में दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है। ठीक है, उसके बाद शिवनाथ के बाद कौन सी नदी आती? इंद्रावती नदी आ रही है। ठीक है, तो इंद्रावती नदी दोनों में है। फिर आ रहा है मांड और रिहंद, और इसमें है रिहंद और मांड। तो इन दोनों में आपको देखना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, शिवनाथ, इंद्रावती, मांड और रिहंद। अगला प्रश्न है, रेहार, बिजाल तथा सोप किस नदी की सहायक नदियां हैं? गंगा, रिहंद, सोन या फिर कन्हार? रेहार, बिजाल तथा शोप किस नदी की सहायक नदियां हैं? सोन नदी की सहायक नदियां हैं रेहार, बिजाल तथा सोप। गोदावरी, मोरना तथा माहन किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? गंगा नदी, रिहंद नदी, सोन नदी, कन्हार नदी? किस नदी की है? रिहंद नदी की सहायक नदियां हैं। राज्य की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा बनाती है? कन्हारे, सोन नदी, रिहंद नदी या टंडा नदी? कौन सी नदी जो छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है? कन्हारे नदी। कन्हारे, अगर उसको आप थोड़ा स्लो में क्या करोगे, उच्चारण करो, कन्हारे, 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 इस तरीके से उच्चारण हो रहा है। तो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की बीच की नदी कौन सी है? कन्हारे, मतलब जो सीमा बनाती है वह नदी कौन सी है? कन्हारे नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न, कन्हार नदी किस स्थान पर सोन नदी में मिल जाती है? मावली बांध, कोटा, फिर है माचकोट या फिर बगीचा? कन्हार नदी किस स्थान पर सोन नदी से मिलती है? कोटा से मिलती है। कौन सी पर्वत श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है? महादेव, सतपुड़ा या विंध्याचल या फिर मैकाल? कौन सी नदी? मैकाल। बंजर एवं टांडा नदियाँ किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? महानदी प्रवाह तंत्र के अंदर या फिर गोदावरी प्रवाह तंत्र, गंगा प्रवाह तंत्र या नर्मदा प्रवाह तंत्र? किसके अंदर आती है? नर्मदा प्रवाह तंत्र। चरेमरे झरना राज्य के किस जिले में स्थित है? कांकेर में, नारायणपुर में, सुकमा में, दंतेवाड़ा में? कहाँ है? कांकेर में है। बस्तर के सातधारा जलप्रपात की 6 धाराओं के नाम हैं: बोध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, वाण धारा एवं शिव चित्र धारा। 7वीं धारा कौन सी है? कपिल धारा, अर्जुन धारा,
भीम धारा या फिर राम धारा? कौन सी है? कपिल धारा। 7 धाराओं के नाम याद कर लीजिए। बोध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, वाण धारा, शिव चित्र धारा और कपिल धारा। सोन लोहरसी के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिल जाती है? हसदो नदी, मान नदी, जोक नदी, शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? महानदी पर, हसदो नदी पर, शिवनाथ नदी पर या फिर रायपुर में? कहाँ पर है मिनी माता परियोजना? हसदो पर है। ओके, अगला है छत्तीसगढ़ की गंगा किसे माना जाता है? महानदी को, इंद्रावती नदी को, दूध नदी को या खारून नदी को? महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है। डंकनी नदी का उद्गम स्थल है डांगरी, डोगरी, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, डोंगरमान। कहाँ है? डांगरी और डोंगरी में स्थित है, उद्गम स्थल है। सॉरी, डंकनी नदी का उद्गम स्थल है डांगरी और डोंगरी में। अगला प्रश्न है कि महानदी पैरी व सोंदूर नदियों के संगम पर बसा है। कौन सा जो जिला है वो शहर है वो कहाँ, इनमें से वो क्या किन में बसा है? किस नदियों के संगम पर बसा है महानदी पैरी व सोंदूर के? रायपुर, सिरपुर, रतनपुर और राजिम। कहाँ कौन बसा है? राजिम बसा है। ठीक है। पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात किस जिले में है? सरगुजा, दंतेवाड़ा, रायगढ़ या फिर बस्तर? किस में है? दंतेवाड़ा में है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ बसा है? चंपारण्य, शिवरी नारायण, राजिम, दामाखेड़ा। महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल बसा है? शिवरी नारायण। माण नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती, केलो। क्या है? महानदी। माण नदी छत्तीसगढ़ की महानदी जो है, प्रमुख नदी महानदी जो है उसकी सहायक नदी है। लीलागर किस नदी की सहायक नदी है? महानदी ने शिवनाथ नदी, हसदो या फिर केलो किसकी है? शिवनाथ की जो सहायक नदी है वह है लीलागर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या फिर इनमें से कोई नहीं? किस में है? जलप्रपात में, बस्तर में। 7 धारा कहाँ पे है? 7 धारा बस्तर में है। तालाग्राम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मनियारी, खारून, महानदी, शिवनाथ। किस में बसा हुआ है? मनियारी में। रानी झूला नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? हाफ, ईब, गुदरा, कोबरा। किसका है? ईब का। गोदावरी प्रवाह तंत्र का विस्तार किस या फिर किन जिलों के अंतर्गत आता है? कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा या फिर ये सभी? गोदावरी प्रवाह तंत्र का विस्तार होता है कांकेर में भी, बस्तर में भी और दंतेवाड़ा में भी। उत्तरी छत्तीसगढ़ का प्रमुख नदी तंत्र किस नदी से निर्मित हुआ है? रिहंद, महानदी, शिवनाथ या हसदो? कौन सा हुआ है? रिहंद। कोहका किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? कोहका जो है किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? गोदावरी, इंद्रावती, कोठरी या रिहंद? किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। अगला प्रश्न है राजनांदगांव की कुलझारी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? मरी, सबरी, बाघ, कोबरा। किसका होता है? बाघ का। राष्ट्रीय राजमार्ग 202 पर स्थित भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? इंद्रावती, सबरी या फिर कोटरी या फिर बाघ? कौन सी नदी मिलती है आकर? इंद्रावती। डंकनी शंखनी नदियों का संगम राज्य के किस जिले में होता है? सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर। कहाँ होता है? दंतेवाड़ा में होता है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? शंकिनी, डंकिनी, बाघ, मरी। शंकिनी जो है छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। खुड़ीमा
क्या है? नदी है, पहाड़ है, जलाशय है या घाटी है? क्या है? जलाशय है। मोहाला तहसील के किस नदी का उद्गम होता है? जो मोहाला तहसील है उसमें किस नदी का उद्गम होता है? नारंगी, कोटरी, बोथ, गुदरा। किसका होता है? कोटरी का होता है। जगदलपुर के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित मकड़ी नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? डंकिनी, गुदरा, नारंगी, कोबरा। किसका है? तो इसका उत्तर क्या होगा? नारंगी नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोलाब किस नदी का नाम है? सबरी नदी का, मरी का, कन्हार का या कोबरा का? कोलाब किस नदी का नाम है? सबरी का। महादेव घूमड़ जलप्रपात अवस्थित है। महादेव घूमड़ जलप्रपात कहाँ है? कांकेर में, जगदलपुर में, जशपुर में या सरगुजा में? कहाँ है? जगदलपुर में है। बस्तर जिले का अधिकांश भाग किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है? महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या गंगा बेसिन? कहाँ आता है? गोदावरी बेसिन में आता है। यह नदी छोटा डोंगर की चट्टानों के बीच से अबूझमाड़ की वन आच्छादित पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है। यह नदी है गुदरा, कोबरा, मरी या फिर गोपद। कौन सी नदी है? गुदरा। इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? कोबरा, गुदरा, सबरी या फिर मरी? कौन सी नदी आकर मिलती है? गुदरा। गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कोटरी नदी, कोका नदी, सबरी नदी, बाघ। कौन सी नदी है? सबरी नदी। शिवनाथ नदी किस स्थान पर आकर महानदी से मिलती है? शिवनारायण पर, बद्रीनारायण पर या फिर बस्तर पर या फिर राजिम पर? कहाँ आकर मिलती है? शिवनारायण पर आकर मिलती है। अरपा नदी किस स्थान पर शिवनाथ नदी से मिलती है? रतनपुर पर, बेलपास पर, ठाकुर देवा पर या फिर आदमाबाद पर? कहाँ मिलती है? ठाकुर देवा पर मिलती है। तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? महानदी की, शिवनाथ नदी की, हसदो नदी की, खारून नदी की? किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की। पैरी नदी का उद्गम स्थल है भातृगढ़ पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, कोरिया की पहाड़ी, मतीरिंगा पहाड़ी। कहाँ की पैरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? भातृगढ़ पहाड़ी। अगला प्रश्न है, दंतेवाड़ा की बेलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी है सबरी नदी, डंकिनी नदी, शंकिनी नदी या फिर बाघ नदी? कौन सी नदी है? सबरी नदी। कौन सी नदी है? सबरी नदी है। ठीक है। कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी है दूध, ईब, बोराई या रिहंद? कौन सी नदी है? बोराई। कांकेर जिले में मलाजकुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी है ईब, सबरी, डंकिनी, दूध। कौन सी नदी है? दूध। खंदा घाट जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तांदुला नदी, खारून नदी, शिवनाथ नदी या अर्पण नदी? किस में हुआ है? खारून नदी में हुआ है। कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? सिंदूर, खारून, दूध, पैरी। कौन सी नदी है? सिंदूर नदी। दुर्ग जिले से निकलने वाली खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी से मिलती है? सोमनाथ, आमनाथ, साईनाथ, शिवनारायण? किस में मिलती है? सोमनाथ में। बिंद्रा नवागढ़ किस नदी का उद्गम स्थल है? पैरी, केलो, जोक, सुरंगी? किसका है? पैरी का उद्गम स्थल है। महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जोक नदी किस स्थान पर महानदी से निकलती है? राजिम से, दुर्ग से, शिवनारायण से या फिर रायपुर से? कहाँ से निकलती है? शिवनारायण से निकलती है। कांकेर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे, दूध नदी के किनारे, मान नदी के किनारे या पैरी नदी के किनारे? कांकेर नगर जो है दूध नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा पर निर्धारण करने वाली नदी है मतलब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की जो सीमा रेखा निर्धारण करती है वह नदी कौन सी है? कन्हार नदी, केलो नदी, ईब नदी या बाघ नदी? कौन सी नदी है? बाघ नदी। और छत्तीसगढ़ और झारखंड की जो सीमा को अलग करती है वह कौन सी नदी है? कमेंट करके बताइए। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती हुई नदी कौन सी है? बाघ नदी, नारंगी नदी, कोटरी नदी, सबरी नदी? कौन सी है? बाघ नदी है। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ की नदी है मांड, महानदी, शिवनाथ या खारून? कौन सी नदी है? मांड। लुडेक पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? केलो नदी, जोक नदी, सुरंगी नदी, दूध नदी? किसकी है? केलो नदी। सरगुजा जिले की
मतीरंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी है कन्हार नदी, नारंगी नदी, बाघ नदी, रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी। सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? सबरी, कोटरी, इंद्रावती, रिहंद। कौन सी है? रिहंद। और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जाने वाली नदी कौन सी है? हसदो नदी का उद्गम स्थल है कैमूर की पहाड़ियाँ, खुर्जा की पहाड़ियाँ, पाना बरस की पहाड़ियाँ, मुंगेर की पहाड़ी। कौन सी नदी है? कैमूर की पहाड़ियाँ। नदी और झील से संबंधित 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रावती नदी ओडिशा के कालाहांडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? ऑप्शन है महानदी, रिहंद, गोदावरी या फिर दूध। कहाँ से कालाहांडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है। इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ होता है? शिवरी नारायण में होता है या भोपालपट्टनम में होता है या राजिम में होता है या ठाकुर देवा में होता है? कहाँ होता है? भोपालपट्टनम में होता है। केलो नदी किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है? राजिम में, सोनहट में, महादेव पाली में या फिर लखमोरा में? कहाँ मिलती है? महादेव पाली में। अगला प्रश्न है, यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमी पठार के सिंहावल नामक स्थल से निकलती है। यह नदी है लीलागर, अरपा, तांदुलाल या फिर मनियारी। कौन सी है? मनियारी नदी है। छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इंद्रावती, शिवनाथ, जोग या फिर ईब। कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। और सबसे लंबी नदी कौन सी है छत्तीसगढ़ की? वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगर, छोटी नर्मदा तथा घोंघा किस नदी की सहायक नदियां हैं? मनियारी नदी की, तांदुला की, कोटरी की या ईब की? किस नदी की सहायक नदियां हैं? मनियारी नदी की। कौन कौन सी? आगर, छोटी नर्मदा और घोंघा, ये तीनों सहायक नदियां हैं मनियारी नदी की। राज्य की किस नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है? लीलागर, मनियारी, महानदी, शिवनाथ। किसमें? मनियारी नदी में। अगला प्रश्न है, ईब नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले से निकलती है? महासमुंद से, रायपुर से, धमतरी से या जशपुर से? ईब नदी छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से निकलती है। जशपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम बताइए। ईब, दूध, कन्हार या रिहंद। कौन सी नदी? ईब नदी। जांजगीर जिले में चंद्रपुर के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिलती है? हाफ, मांड, बोरई या फिर सुरंगी। कौन सी नदी? मांड महानदी में आकर मिलती है। महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इनमें से कौन सी नदी जो है वो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है? शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी या फिर सोन नदी या सबरी नदी। कौन सी नदी जो है वो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है? वह है शिवनाथ नदी। ओके, अगला है, अंबागढ़ चौकी किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे, दूध के किनारे, शिवनाथ नदी के किनारे, जोक नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे अंबागढ़ चौकी है? शिवनाथ नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? तो धमधा, सिरपुर, शिवरी नारायण या राजिम। कौन सा नहीं बसा है? धमधा। और बसा कौन कौन सा है? सिरपुर, शिवरी नारायण और राजिम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे पर बसी है? केलो, हसदो, खारून या महानदी। खारून नदी। गुदरा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, इंद्रावती, गोदावरी या गंगा। कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? इंद्रावती। कौन कौन सी? गुदरा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी और नंदीराज, ये सारी नदियां जो है इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं।